द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासपूजनम्। ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोले श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए सब लोग यथास्थान खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती का आनंद लेते हुए विश्राम दिवस की कथा का आनंद श्री महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएंगे। ओम मिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेदो अस्मासु धत्त। सभी लोग खड़े हो जो पीछे बैठे हैं, खड़े होकर भगवान की आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि तेरे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। राधे चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। दास या नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी
आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि तेरी मन में समाऊं, देख युगल छवि भले भले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतले गरुडं कृत्वा देववन्दनं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलीनां गृहीत्वा हाथ धो लीजिए, पुष्पांजलि लीजिए भगवान की। भैया हाथ धोइए, उसके बाद पुष्पांजलि करिए भगवान की। ओम जगेन जगमैरन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र भोरवेशाध्याः शन्ति देवाः। ॐ सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डगजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रुते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गोपालाय कृष्णाय नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। महेश भाई राधे 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 राधे।
जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राधे राधे। श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे श्री राधे। जय श्री राम। राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सिया मांडवी उर्मिला श्रुतिकीरत बलवान। चारि रतन चार्यो सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म परम कृपालु जगनियंता जगदाधार करुणालय वर्णालय
कण कण में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु और विगत 6 दिनों से जिनकी पावन गोदी में बैठ के आपको भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमको सुनाने का, ऐसी जौनपुर स्थित शीतला मैया, चौकिया मैया, भगवान को जो बहुत प्रिय है, भगवान की कथा जिन्हें बहुत प्रिय है, ऐसे हनुमान जी महाराज जिनकी कृपा अपने भक्तों पे बनी रहती है, देवादिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज, जिनकी कृपा से यह दास कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें, ईश्वर की बड़ी कृपा, उनकी अकारण करुणा और उस करुणा के परिणाम स्वरूप अंकुर भैया के निज निवास पे भगवान की मंगलमयी कथा का पावन सा आयोजन हुआ और आज कथा का विश्राम दिवस है। ईश्वर से यही कामना कि आपका मन भक्ति में लगा रहे, ईश्वर की करुणा, उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। धीरे धीरे 7 दिन हो गया और बड़ा ही स्नेह, बड़ा दुलार आप सबसे मिला। ऐसा लगा नहीं कि कहीं बाहर हैं, सबका बड़ा स्नेह, बड़ा दुलार मिला। आज विश्राम होगी कथा, कल फिर कहीं शुरू होगी। लोग कहते हैं कथा खत्म हो गई, पर ठाकुर जी की कथा और जीव की व्यथा जीवन में कभी खत्म नहीं होती। ईश्वर की कथा नहीं खत्म होती, हमारी समस्याएं नहीं खत्म होती। सदैव प्रसन्न रहें आप सब, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। भगवान की कथा सुनने का अवसर आप सबको मिलता रहे, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि जीवन में कथा और साधु का दर्शन सौभाग्य का विषय है। इस भाव के साथ विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश लेते हैं कि ये मन, संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भगवान का भजन किया, भगवान ने उस पर अपनी करुणा नहीं करी। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मन को अपने ये सांत्वना, ये दिलासा दिलाइए कि भगवान का भजन कीजिए। संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने भगवान को याद किया, भगवान ने उस पर दया नहीं की। और इसी प्रसंग में कल भगवान का सुंदर सा विवाह हुआ। भगवान नाना प्रकार की लीला वृंदावन में करते हैं और वो मथुरा आते हैं। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उसको परम सुंदरी का रूप दिया। कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, कहने का भाव, भगवान की सेवा, ठाकुर की सेवा हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकती है। पर विश्वास रहे, कुब्जा ने कन्हैया को देखा तो विचार किया
कि जीवन बीत गया कंस को तिलक करते करते। आज मेरा मन कह रहा है कि इनको तिलक करूं, बदले में कंस मुझे दंड देगा, नगर से निष्कासित कर देगा। पर डर किसी बात की नहीं है। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ने कुब्जा को अपनाया, परम सुंदरी का रूप दिया। और गोपियाँ जब नहीं लौट के आए तो गोपियाँ कहती हैं कि लगता है कुब्जा के प्रेम में वो हमको भूल गए हैं, कुब्जा से प्रेम कर बैठे हैं वो। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। पर हुआ कुछ और। गोपियाँ कहती हैं क्या पता था एक वक्त ऐसा भी आएगा, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। किसी ने कहा जब इतना प्रेम करती थी गोपियाँ तो मथुरा से वृंदावन लौट के क्यों नहीं आए? एक ऐसी कथा आती है कि भगवान का जिनसे रिलेशन है, जिनसे संबंध है, उनको जरासंध बहुत परेशान करता है, राक्षस है। भगवान ने विचार किया कि वृंदावन आता जाता रहूंगा, किसी से थोड़ा भी प्रेम लगाऊंगा तो मुझे तो कोई नुकसान जरासंध नहीं कर सकता। मैं तो द्वारिका में बैठा हूं, सुरक्षित है। पर गोपियों को, ग्वाल बाल को सुरक्षित करने के लिए अगर मुझे संबंध तोड़ना पड़े तो मैं संबंध तोड़ दूंगा, पर उनको नुकसान नहीं होने दूंगा। इस भाव के साथ नहीं आए। फिर भगवान की लीला शेष रह गई। ब्रज में तो आनंद दिया, पर आगे भगवान के धाम गमन की, सदाम गमन की कथा होनी है। भगवान ने विचार किया कि अगर वहां चला जाऊंगा, गोपियां पलकों से ओझल नहीं होने देती हैं। अगर ब्रज की भूमि में अपने इस तन को मैं निराकार स्वरूप में स्थित करूंगा तो गोपियां पागल हो जाएंगी, बावरी हो जाएंगी, आत्मदाह कर लेंगी। इस भाव से भगवान मथुरा से वृंदावन नहीं आते जाते हैं। बातें बहुत सी होनी है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश लेते हैं। मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। भक्त कहता है प्रभु मैं जानता हूं कि आप मुझे कुछ और बनाना चाहते हैं, मैं हूं कुछ और, पर आशीर्वाद दीजिए कि आप जो चाहते हो मैं वैसा हो जाऊं। सभी लोग भाव से मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी
वैसा बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी है। ताली की सेवा करते सब लोग भाव से। छम 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 बारिश है, छम छम बारिश है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। हो माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। ओ माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। ओ वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। ओ वैसा बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी जय जय। है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान से निवेदन करिए प्रभु, अब और ना मन भटके, अब और न मन भटके, अब और ना मन भटके। अब और न मन भटके। क्यों आखियां रख आई प्रियतम की चौखट पे। हो अखियाँ रख आई प्रियतम की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। ओ वैसा बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी। जय जय।
कहता है प्रभु वैसे तो आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर एक समस्या बहुत है। क्या? दिल टूट ही जाता है, फूल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है। हो परसों की कह कर वो बरसों नहीं आता है, ओ परसों की कह कर वो बरसों नहीं आता है। दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है। हो परसों की कह कर जब परसों नहीं आता है, हो परसों की कह कर जब परसों नहीं आता है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी सब लोग आइए भाव से। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, हाँ वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, ओ वैसा बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी। दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है, दिल टूट ही जाता है। ओहो परसों की कह कर जब परसों नहीं आता है, ओ परसों की कह कर जब परसों नहीं आता है। मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, हाँ वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, सुखदेव धाम की, चौकिया धाम की, हनुमान जी महाराज की, जय हो, गुरुदेव भगवान की, जय हो, जय जय श्री राम। हो दिल टूट ही जाता है, वैसे तो आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर यही शिकायत है कि जब परसों आना नहीं था तो परसों का वादा क्यों किया आपने। हो दिल टूट ही जाता है,
परसों की कह कर जब बरसों नहीं आता, गोपियां कन्हैया से कहती कि जब आपको आना नहीं था तो परसों का वादा क्यों दिया। पर कभी कभी जगत कल्याण के लिए व्यक्ति को जिस तरह धन कमाने के लिए पति घर छोड़ के परदेश जाता है, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सबका त्याग करता है, उसी प्रकार कभी कभी समाज में जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाया करती हैं तो परमात्मा भी अपने प्रियतम का त्याग करके जगत कल्याण के लिए आगे चलते हैं। प्रजा में असंतोष हुआ सिया जी को लेके, प्रेम बहुत है भगवान श्री राम का भगवती सिया जी से, पर देखा कि प्रजा पीड़ित है, प्रजा में चर्चा है सिया को लेके, तो प्रेम तो बहुत था पर भगवान ने प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा प्रसन्न रहे, इस विषय को ध्यान में रखकर सिया जी को वन में छोड़ा। कहने का भाव, कभी कभी प्रेम, किसी संत ने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना इस कदर कोई बेवफा नहीं होता। ईश्वर जो करते हैं हमको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, पर वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। नारद जी भगवान के पास सुंदरता मांगने गए कि मुझे विवाह करना है। नारद जी भगवान से कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वह करिए। तो भगवान ने कहा कि हम हित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कोई हमसे थोड़ा मांगता है तो हम उसको ज्यादा देते हैं, स्वभाव में है। तो आप हित की बात कहते हो पर हम आपके परम हित की बात करेंगे, हित नहीं करेंगे परम हित करेंगे। भगवान कहते हैं जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु वचन न मृखा हमार। जिस प्रकार से आपका परम हित होगा वह हम करेंगे। तो ईश्वर जीव के कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए कभी कभी निष्ठुर बन जाया करते हैं। जैसे बच्चे को कोई समस्या हो, डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर ने कहा जबरदस्ती हाथ पकड़ लो, फोड़ा हुआ है मान लो कुछ, इसको तो ऑपरेशन करना चाहते हैं डॉक्टर, तो माँ से कहते हैं कि इसको पकड़ लो अच्छे से। यद्यप माँ का बहुत प्रेम है पर माँ फिर भी निष्ठुर उस समय हो जाती है। क्यों? थोड़े समय के लिए अगर वो निष्ठुर हो जाएगी, हृदय कठोर कर लेगी तो बच्चे का कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमको लगता है कि नहीं गलत कर दिया, पर निश्चित जो करेंगे आपके साथ हमारे साथ सदैव अच्छा ही करते हैं। वो इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। कल भगवान का विवाह हुआ, यद्यप रथ पे बैठा के भगा के लाए थे रुक्मणी जी को वो, पर फिर भी हम लोगों ने कल विवाह कराया, रिसेप्शन हो गया कल, थोड़ा सा बड़ा ही आनंद रहा। भगवान श्री राम दुल्हा बने, भगवान श्री कृष्ण दुल्हा बने, पर दोनों के स्वरूप में बड़ा अंतर रहा। भगवान जब दुल्हा बने तो बड़ा चंचल उनका चित्त था, बिल्कुल शांति नहीं थी उनके अंदर। और भगवान राम जब दुल्हा बने तो इतना शांत हो जाते हैं, इतना स्थिर हो जाते हैं
मानो ऐसा लगता है कि भगवान ने ही कोई विग्रह बैठाया गया हो कि स्थिर रहते हैं वो। भगवान राम विवाह होता है प्रातः, कोहबर में जाने के लिए बैठे हैं, पर परेशान हैं ये सोच के कि कोहबर में जाया कैसे जाए, धीरे चलूं कि तेज चलूं कि क्या करूं। क्यों 6 महीना पहले बैठे थे वहां पे। आज भी जब बारात निकलती है तो घर की माताएं दूल्हे को समझाती हैं कि बेटा ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, थोड़ा शांति से रहना। राम जी विचार कर रहे हैं कि माँ से तो मिल के आया नहीं, तेज चलूंगा तो हो सकता है माताएं उपहास कर लें, धीरे चलूंगा हो सकता है कि धीरे ना चला जाता हो, कैसे चलूं समझ में नहीं आ रहा है उनके। तब तक एक माता जी को लगा कि इनको संकोच हो रहा है चलने में कि किस प्रकार चला जाए। तो माता जी ने राम जी से कहा कि राघव धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया। माता जी ने कहा कि प्रभु धीरे धीरे आप चलिए, मुझे मालूम है आपके अंदर थोड़ी घबराहट हो रही, कैसे चला जाए। तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलिया, राघव धीरे धीरे चलो। भगवान कोबर में पहुंचते हैं, माताएं बड़ा व्यंग करती हैं। प्रातः भगवान खिचड़ी खाने बैठते हैं तो माताएं राम जी को गाली गाती हैं। वो कहती हैं कि आपके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है। राम जी ने कहा क्या सुना है? सखियां कहती हैं सही सही बताना हमको, क्या ये बात सही है? कौन सी बात? माताएं कहती हैं कि हमने सुना है। क्या? कहूं साची साची कुछ ना छुपाओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया। माताएं कहती कि जो हम पूछ रहे हैं सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। क्या? माताएं कहती हैं एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। एक बात हम लोगों ने सुना है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राम जी ने कहा क्या सुन ली? सखियां कहती हैं अरे खीर खाई लरिका जन्म अवलिन अवधपुरी के नारी, यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। ये कैसे हो गया जरा बताइए इसको। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया। इतना सुना तो राम जी मुस्कुरा दिए। अब क्या इसका जवाब दें? फिर एक माता जी ने कहा चलो मानो बच्चा हो गया कोई समस्या नहीं, पर हमने सुना है क्या मातु पिता यदि गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माता पिता अगर गोरे हैं तो बच्चे को गोरा होना चाहिए, पर
तू क्यों श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। आप करिया कैसे हो गए और आपके बाकी भाई गोर कैसे हो गए? यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। ये कैसे हो गया थोड़ा बताइए। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। इतना सुना तो राम जी और मुस्कुराने लगते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, खा भी नहीं रहे हैं। माताएं निवेदन करती कि सरकार सब कुछ मिल गया, खाइए, समस्या क्या है? क्या भोजन मन का नहीं है या दहेज कुछ कम मिला है? कुछ चाहिए तो बताओ। राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब तक एक माता जी ने कहा भगवान से, अरे खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। राम जी ने कहा अगर नहीं खाएंगे तो? माताएं कहती हैं, अरे एगो चाउर छोड़बा बबुआ तरहे पड़ी ससुरारी में। खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला है राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला राम कलेवा। अरे खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। एगो चाउर छुड़वा लल्ला, एगो चाउर छोड़वा बबुआ रहे पड़ी ससुरारी में। एगो चाउर छोड़वा बबुआ रहे पड़े ससुरारी में। भगवान फिर भी नहीं खा रहे हैं। एक माता जी ने कहा, अरे सीता स्वयंवर तू का जितला सब ही दीवानी हो गईली। और सीता के संग 3 सड़ुआइन गिफ्ट में तोहके मिल गईली। अरे अब का तोहके ठेहुन चाहिए पड़ा कवन होशियारी में। खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। खाला खाला है राम कलेवा बड़ा मजा तरकारी में। भगवान सबके मनोरथ को पूरा करते हैं। माताएं निवेदन करती कि सरकार आप जाइए ही मत, यहीं रह जाइए। ये पहुना अब मिथिले में रहिया। जौन सुखबा ससुरारी में तवन सुखवा कहूँ ना। कहती कि जो सुख ससुराल में है वो कहीं नहीं है, आप यहीं रह जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ जो फायदा होना था हो गया, अब यहाँ रह के मतलब क्या है, अब चलने दिया जाए। सखियां कहती हैं कि रुक जाओगे तो आपका नहीं पर आपके भैया का फायदा हो जाएगा। लक्ष्मण परेशान कि भैया का क्या फायदा हो जाएगा। सखियां कहती हैं कि रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई और 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। कहते हैं कि रोज सवेरे इनको उबटन लगा के नहला के 1 महीने के अंदर गोरा कर दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा भी हो सकता है क्या, जो काला है तो काला रहेगा, जो गोरा है सो गोरा रहेगा। सखियां कहती नहीं नहीं, झूठ कहत ना बानी तनिको मौका एगो देऊ ना। एक मौका दे के देख लीजिए आप। उद्देश्य क्या है कि सरकार रुक जाए यहीं पे। क्यों? जिनको देखते देखते 6 महीने बीत गए, वो चले जाएंगे तो कल से किनको देखोगे।
अपार पीड़ा है सखियों को, मिथिलानियों को। भगवान उनके निवेदन को ठुकरा नहीं पाते, सरकार रुक जाते हैं। बातें बहुत थी। इसी क्रम में कल भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे बैठ के सूत जी शौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं मुनिवर, आसुरी विधि से भगवान का विवाह भीष्मक राजा की कन्या रुक्मणी से होता है और रुक्मणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की चर्चा आई। एक सम्रासुर नामक राक्षस प्रद्युम्न को सूतकागृह से उठा के लेके जाता है, समुद्र में डाल देता है। समुद्र में डाले तो मछली के गर्भ में चले जाते हैं संजोग से। तो जिस राजा ने समुद्र में फेंका था, समुद्र में फेंका था, उसी राजा को मछुआरा मछली पकड़ता है, वही मछली भेंट करता है। और ध्यान से सुनिए, कथा तो बहुत है, जो भी हो जाए। मछली का हृदय विदीर्ण किया गया तो उसमें से बालक निकलता है। बालक उसी राजा को भेंट किया जाता है जिस राजा ने प्रद्युम्न को चुरा के समुद्र में फेंका था। राजा समझ नहीं पाए, उनको लगा कि कोई दूसरा बालक है। और राजा उस बालक को अपनी दासी, जिसका नाम मायावती, उसको लालन पालन के लिए देता है। साधु कहते हैं पूर्व जन्म में प्रद्युम्न कामदेव थे और जो दासी इनका लालन पालन कर रही उनकी पत्नी रति थी। महादेव ने एक बार जलाया था इनको, तो रति महादेव की शरण में आती हैं, निवेदन करती हैं, प्रभु आप तो सबके सुहाग की रक्षा करते हैं, आपने मेरा सुहाग मुझसे क्यों दूर किया? तो महादेव कहते हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कथा आपने सुनी होगी तो थोड़ा चिंतन में बात आएगी। और वही कामदेव कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं। दासी लालन पालन करने लगती है। पहले तो दासी का भाव माँ का था, पर जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़े होने लगे उनका भाव बदल गया। पहले कुछ और समझती थी, जैसे बड़े हुए तो उनका भाव बदल गया। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा कि देवी, पहले तो आप मेरे साथ मातृत्व का भाव रखती थी, आजकल आपका भाव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परिवर्तित हो गया है। जब इतना कहा तो दासी ने कहा, प्रभु पूर्व जन्म में आप हमारे पति कामदेव थे, मैं आपकी पत्नी रति थी, महादेव ने आपको जलाया था, इसलिए आप प्रद्युम्न पुत्र कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं, आप मुझे स्वीकार करिए। इतना जब कहा तो प्रद्युम्न ने उस दासी मायावती को स्वीकार किया और प्रद्युम्न प्रेम से रहने लगे। सम्रासुर राक्षस को मालूम चला कि जिस बालक को मैंने दिया है, समुद्र में फेंक दिया था, वही बालक मेरे गर्भ में, मेरे घर में पल रहा है, बड़ा हो गया है, मारने के लिए आते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, प्रद्युम्न ने सम्रासुर राक्षस का वध किया और अपनी पत्नी मायावती को लेके द्वारिका प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिका में उनका भव्य स्वागत होता है। बचपन में पैदा होने के बाद ही प्रद्युम्न माँ से दूर चले गए थे। आज जब रुक्मणी के पास में आए तो माँ ने जब अपने पुत्र को देखा
तो सूत जी कहते हैं कि माँ के स्तन में प्रद्युम्न के लिए दूध भर आया, आंखों में पानी आ गया, पुत्र को गले से लगा के बड़ा स्नेह दुलार प्रेम करती हैं और प्रद्युम्न द्वारिका में आनंद से रहने लगे। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि भगवान के और भी विवाह हुए, तो कितने विवाह हुए और किससे किससे हुए, थोड़ा वो कथा आप हमको सुनाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा हैं सत्राजीत, उनके पास एक मणि है, शमंतक मणि, भगवान सूर्य ने उनको दिया है। मणि की विशेषता है 8 भार सोना नित्य दिया करती है वो मणि, मणि की क्वालिटी है। एक बार भगवान ने राजा से मणि मांगी कि देखो मणि अगर रहेगी तो सोना आपके पास हो जाएगा, दुश्मन बढ़ जाएंगे, आपके जीवन का खतरा लगा रहेगा, इसलिए मणि हमको दे दो। पर सत्राजित राजा ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन की घटना, सत्राजित के भाई प्रसेनजीत वही मणि पहनकर शिकार खेलने निकल जाते हैं और लौट के नहीं आए। सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, भाई आया नहीं, ना मणि का कोई समाचार मिला, मुझको तो लगता है कृष्ण ने मेरे भाई का वध करके मणि ले ली। जहां भी जगह मिले कहीं भी बैठ जाइए, ऐसा जरूरी नहीं कि आगे ही बैठिए, जहां भी बैठ जाइए। सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है, निवेदन बातचीत नहीं, बहुत शांति से थोड़ा सुनिए, बस आज भर की बात है, कल से जितना मर्जी उतना बात कीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, आज थोड़ा सुन लीजिए। राजा ने मणि की चोरी कन्हैया के ऊपर लगाई, पत्नी से कहा कि पर अभी तुम किसी से कहना नहीं, अभी मैं पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि मणि कृष्ण ने चुराई है, पर वो मांग रहे थे एक बार, मुझे लगता है कि उन्होंने चुराई है। पर पत्नी अपनी एक सहेली से यह बात कह देती है। क्यों? माताओं के अंदर कोई बात हजम करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसी ये कथा कहती है ना, ऐसा है। क्यों ऐसा है? साधु कहते हैं पुरुषों को थोड़ी हड्डी यहां निकली होती है कंठ के पास, वो ब्रेकर है, और माताओं को ये सफाचट रहता है। पुरुष कोई बात सुनता है तो अंदर रह जाती, बाहर नहीं आती, और माताओं का क्या है, जैसा लप से सुनती है झप से किसी ना किसी को कह देती है। इसलिए राज की बात कभी पत्नी को बताना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र मना करता है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो लगे कि महाराज जी क्या